बच्चों ये एक्सरसाइज 8.1 की 8.4 प्रिमे है। बच्चों यहां पर दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि बच्चों हमें क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज। तो हम पहले एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी। बच्चों उसने कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए हमें यह शो करना है कि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। ऐसे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो बच्चों दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, क्या है ये समांतर चतुर्भुज। बच्चों समांतर इसी से पता चल रहा है कि समांतर यानी कि इसमें ये ए बी बी सी के समांतर है और ए डी बी सी के समांतर है। यानी कि वो चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो जो ये समांतर चतुर्भुज है तो हम लिख सकते हैं इसीलिए ए बी समांतर है बी सी के व ए डी समांतर है बी सी के। यानी कि ये जो लाइन है वो समांतर है डी सी के और जो ये लाइन है वो समांतर है बी सी के। अब बच्चों सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना बच्चों कि इसके सम्मुख कोण ए बी सी डी के सम्मुख कोण बराबर है। सम्मुख कोण बराबर है। इसका मतलब है हम क्या सिद्ध करेंगे, कोण ए बराबर है कोण सी व कोण बी बराबर है कोण डी। यानी कि ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। उसके लिए बच्चों हम यहां पर एक विकर्ण डाल लेते हैं। तो हल में हम क्या करेंगे कि एक विकर्ण बी डी ए बी सी डी में एक विकर्ण बी डी लेते हैं। हम ए बी सी डी में एक विकर्ण बी डी लेते हैं। उसके बाद बच्चों अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी में, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी डी बी में। यानी कि आपका ये पहले नंबर का त्रिभुज हो गया। दूसरा ये त्रिभुज यहां पर ऐसे है बच्चों और यहां पर ये त्रिभुज ऐसा है। अब यहां पर बच्चों हम देखते हैं कि जो ये रेखा इसके समांतर है, यानी कि ए बी बी सी के समांतर है और ये लाइन ऐसे मिली हुई है। तो बच्चों जब ये समांतर रेखा ऐसे जेड बनाती है तो ये कोण इसके बराबर हो जाता है। तो यहां पर जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि ए बी समांतर है डी सी के व बी डी एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। इसीलिए
जो कोण ए बी डी, पहले इस कोण को लिखेंगे बच्चों, इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमने को त्रिभुज ये पहले नंबर का लिया है, ये दूसरे का, तो पहले नंबर के त्रिभुज का पार्ट पहले लिखेंगे, दूसरे नंबर का दूसरे पर लिखेंगे। तो ये किसके बराबर हो गया? कोण सी डी बी के। अब इसी प्रकार कोण, जो ये कोण है बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण सी बी डी। ये है बच्चों सी बी डी और ये है ए डी बी। ये क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं यहां पर ये ए डी और ये बी सी, ये दोनों समांतर है, और यहां पर ये है ए डी, ये बी सी, ये भी जेड बना रहा है बच्चों, तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं एकांतर, ऊपर वाले में भी लिख लेते हैं एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण। और यहां पर हमने क्योंकि इसी प्रकार लिख दिया बच्चों, तो सेम टू सेम चलेगा, बस यहां पर हम ये लिख लेते हैं कि एडी समांतर है बीसी की। तो बच्चों यहां पर हमें ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर दिख गया। अब बच्चों बीच में ये जो बीडी है, ये दोनों ही त्रिभुज का आधार है, तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे बीडी बराबर है बीडी, और ये क्या है? उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है ये, तो इससे लिख दिया उभयनिष्ठ। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया? ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, अगर एंगल साइड एंगल हम देखते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है हमारा? वो त्रिभुज हो जाते हैं आपस में दोनों सर्वांगसम। तो बच्चों हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है। अब बच्चों ए के सामने सी है, यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो जो बचा ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये कोण सी के बराबर है, तो यहां पर लिखते वक्त सी लिखेंगे बच्चों। फिर हम लिखेंगे बी, अगर मैंने वहां पर पहले बी लिखा है ए बी डी, तो यहां पर लिखना पड़ेगा सी डी और फिर लिखेंगे बी, और इससे लिखेंगे साइड एंगल साइड, वो सॉरी एंगल साइड एंगल सी, एंगल साइड एंगल नियम से। अब बच्चों जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग यानी कि संगत भाग बराबर होते हैं। इसमें संगत भाग कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए हम लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण सी के, और इसका रीजन देंगे सीपी सीटी। अब बच्चों यहां पर जब ये संगत भाग की बात क्या है बच्चों, कि जैसे जो संगत भुजाएं हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा तो बराबर है ही, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ऐसे सारे संगत भाग बराबर हो जाते हैं। अब बच्चों ने ये तो सिद्ध कर दिया ए और सी के बराबर। अब हम दूसरा जो बी और डी है उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसी प्रकार हम त्रिभुज ए डी सी को सर्वांगसम दिखा सकते हैं त्रिभुज सी बी ए के। यहां पर बच्चों हम ऐसे चले ए डी सी और यहां पर चलेंगे सी बी ए, क्योंकि ये कोण ए सी के बराबर और ये कोण जो ए है इसका ए है वो इस सी के बराबर होगा, तो तब डी कोण बी के बराबर आ जाएगा। तो जो मैंने यहां पर पहले ए डी सी लिखा,
तो बच्चों ए के सामने यहां पर क्या होगा, सी होगा, डी के सामने बी होगा और सी के सामने ए होगा। ऐसे नाम लिखने हैं बच्चों इसके। इसीलिए जो कोण बी है बच्चों वो कोण बी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसीलिए ए बी सी डी के सम्मुख कोण बराबर है। ये बच्चों हम इस तरीके से इस प्रमेय को सॉल्व कर सकते हैं कि जिसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया एबीसीडी, तो उसके सम्मुख कोण हम ऐसे शो कर सकते हैं।